नमस्कार। आज हम भारत में भाषा चिंतन के अंतर्गत बाक, जिसके विषय में मैंने कल बताया था कि बाक क्या है, बाक किस तरीके से, ये बाक यानी बोलने की क्षमता व्यक्ति को किस तरह मिलती है, उस क्षमता में कौन कौन सी अवस्थाओं से उसे गुजरना पड़ता है, तो मैंने उसके बारे में चर्चा की थी। पहली है परा, फिर पश्यंती, फिर मध्यमा और बेखरी। लेकिन पुस्तक के अनुसार बेखरी को पहले रखा गया है, क्योंकि बोलने की क्षमता जो है वो कैसे आती है। तो हम पहले बेखरी के बारे में चर्चा करेंगे। बेखरी क्या है? बोलने का रूप, बोलने की क्षमता, ये कैसे उत्पन्न होती है किसी व्यक्ति में। वाणी की क्षमता कैसे उत्पन्न होती है? जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो कैसे बोलता है? ध्वनि के माध्यम से। ध्वनियाँ किसके माध्यम बनती हैं? वर्ण व्यवस्था के। ध्वनियाँ आगे आकार कैसे लेती है? वर्ण व्यवस्था के माध्यम से। तो उसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम जानेंगे बेखरी के बारे में। संस्कृत में जो है किस तरीके से भर्तृहरि ने क्या कहा है। भर्तृहरि ने कहा है, स्थानेषु विद्रते बायो कर्तवर्ण परिग्रहा बेखरी बाक प्रयोक्तृणाम प्राणवृत्ति निबंधना। बेखरी भाषा विभिन्न उच्चारण स्थानों में वायु के अवरोध से उत्पन्न होती है। इसमें वर्णों की पृथक पृथक सत्ता रहती है और इसका संबंध सीधा वक्ता की श्वास प्रक्रिया पर होता है। तो उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था पर रहती है। मूल रूप से क्या? वर्ण व्यवस्था पर, क्योंकि वर्णों के बिना शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, और शब्दों के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती, और वाक्य के बिना भाषा की रचना नहीं हो सकती, और भाषा के बिना बोलने की क्षमता नहीं आ सकती। लेकिन प्रारंभ से ही बोलने का, वाणी तो व्यक्ति के अंदर आ जाती है, यानी बोलने का जो है बच्चा उच्चारण करना शुरू कर देता है। जो हमारे मुख के अवयव हैं जिसके द्वारा वाणी बनती है, वो क्षमता उसमें प्रारंभ से ही आ जाती है। वो ध्वनियों के माध्यम से, इशारे के माध्यम से बातें करना लगता है। उस समय वो वर्ण व्यवस्था को नहीं जानता है, उस समय वो शब्द व्यवस्था को नहीं जानता है, वाक्य रचना को नहीं जानता है, भाषा रचना को नहीं जानता है। लेकिन फिर भी बच्चा किसको समझता है? आपके अभिव्यक्ति को। वो सबसे पहले बच्चा किसको नोट करता है? अपने आसपास के लोगों के जिस तरीके के हाव भाव का प्रदर्शन होता है, जिस तरीके से वो लोग उससे बात करते हैं, उसमें लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन वो जिस भाषा में बच्चे से बात करते हैं, बच्चा उसको ही ग्रहण करना शुरू कर देता है, उसी को समझना शुरू कर देता है, और उसी भाषा में अपनी बात कहना भी शुरू कर देता है। ये जन्मजात उसके अंदर प्रतिभा आती है, जिसको कि हम कहते हैं बेखरी, यानी बाक की अंतिम अवस्था, जो वाणी के रूप में व्यक्ति की जबान से निकलने लगती है। यानी पहले बच्चा कैसे ध्वनियाँ करने लगता है, तरह तरह की आवाज़ें करता है, ये बेखरी का प्रारंभिक रूप है। इसके बाद ध्वनि के बाद वो बच्चा छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। उसे कोई वर्ण व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता। हाँ, हम समझते हैं कि इसमें वर्ण व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वर्णों के माध्यम से भाषा जन्म लेती है। ये हमारे समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत आगे चले गए हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये वाक्य रचना, भाषा रचना और ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। लेकिन एक बच्चे के लिए उम्र के एक खास पड़ाव, यानी कम से कम 12 साल या 15 साल की अवस्था तक, उसको इस बात का पता नहीं होता कि भाषा किस तरीके से बनती है। यदि आप उसे समझाएंगे भी तो उसे इस बेखरी को समझने में और बेखरी से भाषा बनने में कैसे एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर जाते हैं, उसको समझने में उसे टाइम लगता है। तो ये बेखरी जो है वो प्रारंभिक अवस्था है, बोलने की प्रारंभिक अवस्था को बेखरी कहते हैं, जो कि मुख के विभिन्न, जिसमें उसकी सहायता क्या करते हैं? मुख के विभिन्न अवयव जिनसे कि वाणी निकलती है, यानी जितने भी हमारे जीभ और जो भी मुख के अंदर के जो अवयव हैं,
जो हमारी बोलने की क्षमता प्रदान करते हैं, वो सब इसमें साथ देते हैं। और फिर वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, भाषा वगैरह ये अन्य चीज़ें फिर जन्म लेने लगती हैं। तो आज हमने समझाया कि बाक में बेखरी का क्या महत्व होता है, बेखरी क्या होती है। इसके बाद कल ये हमारा जो बाक का भाग 2 है। अब हम कल जो बात करेंगे वो बात करेंगे परा के बारे में कि इसके बाद जो वो है मध्यमा के बारे में कल हम चर्चा करेंगे कि मध्यमा के बाद पश्यंती के बारे में करेंगे और फिर परा के बारे में करेंगे। ये मैं इसीलिए इस तरह समझा रही हूँ क्योंकि आपकी पुस्तक में इसी तरीके से दिया गया है। यदि मैं पहले परा समझाती तो आप समझ नहीं पाते, क्योंकि पुस्तक में आगे पीछे हो जाता और आपको समझने में दिक्कत होती। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के अनुसार मैंने इसको पहले बेकरी को समझाने की कोशिश की। ये बोलता व्यक्ति कैसे है, बोलने की क्षमता उसके अंदर कैसे जन्म लेती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम बात करेंगे मध्यमा के बारे में। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब आप लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसको समझना ही सिर्फ मुश्किल है, बाकी लिखने में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।